बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयरा अमरा की मदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। 2021 में मैंने आप लोग के साथ अपनी सहरी रूटीन तो शेयर की थी, बट अफ्तारी रूटीन शेयर नहीं कर पाई थी। उसकी रीज़न यही थी कि अफ्तारी में हम बिज़ी बहुत होते हैं। आई थिंक हर घर में हर फीमेल बिज़ी होती है। बट इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी रूटीन शेयर करूं, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ आज अपने अफ्तारी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अफ्तारी हो या सहरी हो, वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम कुकिंग में बिज़ी होते हैं। सहरी में तो हमें फजर से पहले खाना पीना पड़ता है, और बात रही अफ्तारी की तो मगरिब से पहले सब चीज़ें रेडी करके फिर उसके बाद अफ्तार करना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है कि हम अपनी अफ्तारी सहरी रूटीन शेयर कर सकें, और मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था कि हम अपनी अफ्तारी रूटीन आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके आप लोग के लिए थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी और अफ्तारी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ तकरीबन 5:15 बजे हो जाती है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किचन में जाऊँ और फिर अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तकरीबन 6:30 बजे मैं आ गई थी किचन में। ये है माश की दाल जिसके मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ, और उससे बनेंगे दही बड़े। माश की दाल और मूंग की दाल दोनों को मैंने भिगो दिया था 4 से 6 घंटे के लिए, फिर उन्हें पीस लिया। उसके बाद मैं नमक, सोडा, पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च डालकर इस तरह का पेस्ट बनाया। फिर उसे गर्मा गर्म ऑयल में पकोड़ों की तरह फ्राई कर लिया। पकोड़े फ्राई हो रहे थे, इतने में मैंने योगर्ट ली और योगर्ट में शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट अंदाज़े से लिए हैं, कोई मेजरमेंट ख़ास यूज़ नहीं किए। इसलिए ये मैंने योगर्ट भी रेडी करके रख दी ताकि इसके जब माश की दाल के पकोड़े ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको फिर मैंने नीम गर्म पानी में डाल दिया था। नीम गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के सोक किया, और जब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इन्हें योगर्ट में ऐड कर दिया था और चाट मसाला छिड़क दिया था। अब यहाँ मैं हरी मिर्च के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। हरी मिर्च के पकोड़े आई थिंक सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद, मुझे शायद मिर्चें लगती हैं, इसलिए ये एक जोक था। यहाँ मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। इसकी फीलिंग के लिए भुना कुटा ज़ीरा लेती हूँ, पिसी हुई खटाई या आमचूर पाउडर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, और साथ में मैं यूज़ करती हूँ चाट मसाला। हरी मिर्च के अंदर तमाम मसाला फिलअप करने के बाद इसे गाढ़े बेसन में कोट करते हैं, और मैं यहाँ से कोट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये इतने ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं इतने ज़्यादा शौक़ से इन्हें बनाती भी नहीं हूँ। इसके बाद मैंने इन्हें गरम तेल में फ्राई कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पकोड़े, जो कि मेरे ख़्याल से सबके फेवरेट होते हैं, बच्चे हों या बड़े सब शौक़ से खाते हैं इन्हें, मैं भी शौक़ से खाती हूँ। आलू के पकोड़ों के बाद मेरा इरादा है प्याज के पकोड़े बनाने का। इसमें मैंने प्याज काट के रखी है, रफली चॉप करके रख लें, और साथ ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें जाएंगी जो कि मेरे भाई कट करेंगे क्योंकि मैं हरी मिर्चें शौक़ से कट नहीं करती हूँ। इसके पकोड़ों के अलावा मेरे जो फेवरेट हैं, अगर इसी में हम थोड़ा सा पालक और आलू काट के डाल दें और उनके पकोड़े बनाए तो मैं वो भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। साथ में यहाँ बन रहा है चिकन भुना रोल। ये मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट है, इतना कि हमारे यहाँ ज़रूर बनता है रमज़ान में, और इससे पेट भी भर जाता है। ये हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। ये दही बड़े हमारे घर में सबके फेवरेट होते हैं, ये हरी मिर्च और ये पकोड़े। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस वक्त जो है मगरिब की अज़ान हो गई थी। मैं तकरीबन 6:30 बजे से किचन में बिज़ी थी और 8:15 हो गए थे। 8:15 पे अज़ान हुई। मैं पूरे दस्तरखान की जल्दी में वीडियो शूट नहीं कर पाई। जूस भी रेडी था, फ्रूट चाट भी रेडी थी, बस इतना ही मैं शूट कर पाई। इसीलिए मैं कह रही थी कि पता नहीं लोग कैसे सहरी अफ्तारी की वीडियोस शूट कर लेते हैं। हमने इस वक्त फिर रोज़ा अफ्तार कर लिया था, फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी, और इफ्तार और नमाज के बाद हमने फिर चाय पी थी। चाय नॉर्मली मैं शौक़ से नहीं पीती, शायद आपको हैरत हो कि मैं चाय क्यों शौक़ से नहीं पीती। आई डोंट नो, बस मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है चाय। लेकिन अफ्तारी के बाद चाय मैं ज़रूर पीती हूँ क्योंकि यहाँ हम सारा दिन रोज़े में होते हैं, बहुत लॉन्ग रोज़ा होता है, और वर्कआउट की वजह से हमारा जिस्म बहुत थक जाता है, एनर्जी भी सारी डाउन हो जाती है।
और इसलिए हमें चाय पीनी पड़ती है, जिससे हमारी थकावट थोड़ी दूर हो जाती है। आप देख रहे हैं कि बस थोड़ी सी ही चाय और मैं इतनी सी ही चाय बस पीती हूँ, वो भी जिस्म के दर्द को दूर करने के लिए और थकावट को दूर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने के लिए। और ठंड भी बहुत हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी चाय पी लो ताकि जिस्म हमारा थोड़ा गर्म हो जाए और थकावट दूर हो जाए। चाय पीने के बाद और अफ्तारी के बर्तन धोने के बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि हम और कोई काम कर सकें, तो इसीलिए हम वेट करते हैं इशा की नमाज़ का, इशा की अज़ान होने का। इशा की अज़ान होती है, हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो जाते हैं। जी, यही हम करते हैं। वैसे इस साल रूटीन काफ़ी चेंज रही है कि हम इशा की नमाज़ पढ़ते ही सो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट रोज़े हैं। अदरवाइज़ पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसा हो रहा था कि रात के 11-12 बजे इशा होती थी, तो हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी जागते रहते थे फजर तक और फिर सहरी करके ही सोते थे। लेकिन चूँकि अब थोड़े शॉर्ट रोज़े हो गए हैं और इशा से फजर तक काफ़ी टाइम होता है, तो इसलिए हम लोग नहीं जागते, सो जाते हैं। इसके अलावा अफ्तारी में भी हमारी कोशिश होती है कि हम हेल्दी फूड ही खाएं, वो फूड खाएं जिससे हमारा एक तो पेट भरे और हमें थोड़ी एनर्जी मिले, सेहत मिले, क्योंकि हम सिर्फ सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं। सहरी और अफ्तारी के मिड में कुछ नहीं खाते, क्योंकि ना टाइम होता है खाने का और ना दिल करता है। ये थी हमारी अफ्तारी रूटीन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।